वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं गाइस, उसका टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की दिल की गहराई में आपके लिए क्या है। जी हाँ, आपके जो भी पर्सन है, आप जिनके साथ भी रिलेशन में हो, चाहे आपका उनके साथ हाल फिलहाल में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं जा रहा और कुछ लोगों का नॉर्मल जा रहा होगा रिलेशनशिप, तो आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन रहती है, कोई भी डाउट आता है और आप उनके दिल की बात को जानना चाहते हो कि उनकी दिल की गहराई में आपके लिए क्या है। तो आज हम उस पर्सन की दिल की गहराई की सारी फीलिंग्स और इंटेंशंस इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल है, जितना रेजोनेट करे उतना आप रखिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। और अगर आपको पर्सनल पेड कंसल्टेशन लेना हो तो स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके रीच आउट कीजिए। आप टैरो की कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और किसी भी तरह की रीडिंग जो है वो फ्री नहीं होती, चार्जेस लगते हैं। तो बहुत सारे नए जो व्यूअर्स चैनल पर आते हैं, कई बार वो फ्री रीडिंग्स के लिए अप्रोच करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइस। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है और देखते हैं कि आपके पर्सन की दिल की गहराई में आपके लिए क्या है। कई बार ऐसा होता है, इंसान अपने रिश्ते में सामने वाले को कुछ और ही दिखाता है, उसका बिहेवियर, उसकी फीलिंग्स, उसका एटीट्यूड, उसके एक्शंस, लेकिन उस इंसान के दिल के अंदर कई बार कुछ और चल रहा होता है और हमें लगता है कि ये पर्सन तो या हमें प्यार नहीं करते, या फिर अगर हमें प्यार करते हैं तो ये पर्सन हमें इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं देते। तो यहाँ जो सबसे पहला कार्ड आया है गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है दिल की गहराई में कि अगर आज तक किसी इंसान ने इस पर्सन की ज़िंदगी में आकर इनके दिल के तार को छुआ है, डीप डाउन किसी ने इनके इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को टच किया है, तो वो आप हो। क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है, इंसान बहुत आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, फ्रेंड बनकर, लव रिलेशन बनकर, कंपेनियन बनकर, सपोर्ट बनकर, लेकिन एक जो बॉन्ड होता है किसी समवन स्पेशल के साथ, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, वो इन्होंने आज तक आपके साथ महसूस किया है। हो सकता है आपसे पहले इस इंसान की लाइफ में रिलेशन रहे हों या आपसे पहले भी किसी को प्यार करते हों, लेकिन जो एक लॉन्ग लास्टिंग इनर पीस वाली जो फीलिंग होती है, जो एक लंबे समय तक इंसान को बांध कर रखे किसी रिश्ते में, तो वो शायद क्वालिटी आप में देखते हैं। तो आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की सोच आपसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, टोटली ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन अट्रैक्शन बहुत है आप लोगों में। इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मेरे अंदर कमियां हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ या पावर बनाकर उन कमियों को बैलेंस आउट करते हैं, कंपनसेट करते हैं। तो आपके पर्सन के अंदर ना धीरे धीरे इमोशनल मैच्योरिटी ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन एकदम से ऐसे ग्रो नहीं किए या एकदम से ऐसे इमोशनली मैच्योर नहीं हुए। इस इंसान को बहुत सारी लोगों ने अपने जीवन में कई चीज़ों के लिए बेवकूफ़ बनाया हो सकता है, और ये एनर्जी गाइज आपके साथ भी हो सकती है। क्योंकि जब हम YouTube पे टारो रीडिंग्स करते हैं, वहाँ पे देखने वाले हज़ारों लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि टारो रीडिंग किस तरह से काम करता है, या क्या एनर्जीज़ होती हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और एंजल्स या डिवाइन
हमें टैरो के माध्यम से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो कई बार जो नए लोग आते हैं चैनल पर जुड़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो वो वीडियो में देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वर्ड टू वर्ड बताई जाने वाली बात केवल उसी पर्सन की लाइफ स्टोरी है। कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी और कई बार इस तरह से रीडिंग्स रेजोनेट भी करती हैं, लेकिन कुछ लोगों के केस में कुछ एनर्जीज बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। फिर उनको लगता है कि हम तो पिछले 1 साल से टैरो का वीडियो सुन रहे हैं, हमारी लाइफ में तो कुछ चेंज नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके माइंडसेट पर। आप किस तरह से ओपन माइंड के साथ टैरो को देखते हो, सुनते हो, और जो टैरो में आपको गाइडेंस दी जाती है, आप क्या उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। अगर कर रहे हो, उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा, तब किसी इंसान को नेगेटिव होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई इंसान रीडिंग को सुन रहा है, समझ रहा है कि ये मेरी रीडिंग नहीं है, बहुत सारे देख रहे हैं, सबके पार्टनर, सबकी लव लाइफ, सबके रिलेशन अलग अलग हैं। तो ये चीज़ मैंने इसलिए क्लैरिफाई की क्योंकि मैंने रिसेंटली कमेंट सेक्शंस को बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज़ किया है, और एक ही पैटर्न में काफ़ी कमेंट्स मुझे मिल रहे थे पिछले कुछ कपल ऑफ वीक से। तो एक एक कमेंट पे रिप्लाई करने से अच्छा मुझे लगा वीडियो में इस चीज़ को डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाए। आई होप अब आपको जाकर ये क्लैरिटी हो गई होगी। तभी आपको बोला जाता है, अगर कुछ चीज़ें आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग बुक कीजिए, ताकि वो आपके पर्सन की और आपकी अपनी लाइफ की स्टोरी होगी, ना कि किसी और व्यूअर की। ठीक है, तो चलिए वापस बैक टू द रीडिंग आते हैं। हम बात कर रहे थे दिल की गहराई में क्या है आपके पार्टनर के। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ धीरे धीरे ग्रो हुए हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी बबली है, चार्मिंग है, काफ़ी विविड है, काफ़ी ज़्यादा आपको लव, रोमांस, फेरी टेल, और जिसे कहते हैं ना, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आप रहते हो लव को लेकर। वैसे नहीं, लव को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जो मेरे व्यूअर्स आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं। डजंट मैटर आप एक मर्द हो, औरत हो, सेम जेंडर सेक्स में हो, लेकिन फीलिंग्स तो सभी में होती हैं। और ऐसे ही कुछ आपके पर्सन आपको दिल की गहराई से फील करते हैं। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में ना कलर्स ऐड करते हो। एक खाली कैनवस के ऊपर जैसे एक पेंट कर दिया जाए, अलग अलग रंगों से पेंटिंग बना दी जाए। तो अगर आपके पर्सन की लाइफ आपके मिलने से पहले या आपके मिलने तक एक खाली थी, जैसे खालीपन था, पैसा था, नाम था, घर बार अच्छा है, करियर अच्छा जा रहा है, फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं, अंदर से सेटिस्फैक्शन है, फ्यूचर भी सिक्योर है, लेकिन रिलेशन में हमेशा ही डिसअपॉइंटमेंट आपके पर्सन को मिली है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने लाइफ में लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया हो सकता है। किसी को पैसों से हेल्प किया, किसी को इमोशनली हेल्प किया, किसी को गाइडेंस दी, किसी को सपोर्ट किया, किसी के लिए प्रे भी किया हो सकता है। लेकिन अपना ये साइड आपका पर्सन शो नहीं करता होगा या करती होंगी। ये डोनेशंस और चैरिटी भी करने वाला इंसान है, जो हिडन कुछ चीज़ों को रखना ही पसंद करते हैं। बहुत ब्रैग नहीं करते, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, ढिंडोरा नहीं पीटते कि मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, या आगे मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूँगा। तो ये चेंजेस ना आपके पर्सन में ऐसे नहीं आए, ये चेंजेस आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक एक फेज़ के गुजर जाने के बाद आए हैं। जैसे कुछ लोग आए इनकी लाइफ में जिनसे इन्होंने कुछ सीखा, ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस लिया। कुछ लोगों ने दिल तोड़ा, कुछ लोगों ने दिल तोड़ना सिखाया, कुछ लोगों ने इनको भटकाया, ब्रेन वॉश किया। क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में
ऐसे लोग भी रहे हैं जो टॉक्सिक रहे हैं, क्योंकि एक इंसान अगर एक ऐसी सोसाइटी में रहे जहाँ पर सारे ही रिलेशन को सिर्फ एक प्रैक्टिकल रूप में लेते हैं, फन की तरह लेते हैं, एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं, सीरियस नहीं होना चाहते, कमिट नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं जो उस सोसाइटी में, उस ग्रुप ऑफ पीपल में अगर आपके पर्सन भी हैं, उस पे भी उस इंसान का इम्पैक्ट या प्रभाव पड़ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि एक मछली अगर खराब हो तो सारे तालाब की मछलियों को खराब कर देती है। ऐसा ही कुछ मैं पिक कर पा रही हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी को। इनको भी लगता है कि आप इनसे काफ़ी अलग हो प्यार को लेकर। इनकी दिल की गहराई में बहुत सारी फीलिंग्स छुपी हुई हैं, और मुझे लगता है इनका जो दिल है वो एक पूरे समुद्र की तरह है, जिसकी कहते हैं ना समुद्र की गहराई किसी को नहीं पता आज तक कि वो अंदर से कितना गहरा है। या तो किसी पर्सन ने आज तक इस इंसान को इस रूप में कभी प्यार नहीं किया। मटीरियल डिज़ायर्स इस पर्सन की मुझे काफ़ी दिखाई दे रही हैं, और ऐसे ही लोग इन्होंने अपनी ऑरा में और अपनी एनर्जी में अट्रैक्ट किए हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस एनर्जी में रहते हो आपकी लाइफ में उसी तरह के लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपको कोई सीरियस रिलेशन नहीं चाहिए, आपको फ़न चाहिए, आपको कैजुअल डेटिंग चाहिए, आपको फ्लिंग्स चाहिए, आपको वन नाइट स्टैंड चाहिए, आपको पार्टी चाहिए, आपको सोशल लाइफ चाहिए, आपको सिर्फ दुनिया में प्लेफुलनेस चाहिए, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहते हो, फ्रीडम फ्रीक हो, कोई कंट्रोल ना करे आपको, कोई रिलेशन में बांधे ना, तो उसी तरह के लोग आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज आपका वाइब्रेशन, आपका ऊर्जा, आपका ऑरा, आपका एनर्जी फील्ड उस तरह का है। तो अब आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि सारी उम्र इसी तरह की एनर्जी में नहीं रहा जा सकता, हमें एक कंपेनियन की ज़रूरत किसी ना किसी पॉइंट पर लाइफ में पड़ती ही पड़ती है। इस इंसान ने अपनी दिल की गहराई में अगर किसी को लेकर आज तक ड्रीम नहीं सोचा था, या कभी इन्होंने फील ही नहीं किया था कि इनको भी किसी से प्यार होगा, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर इस फीलिंग में आ चुके हैं कि मैं इस पर्सन से अटैच फील करता हूँ, मुझे इस पर्सन से प्यार है। लेकिन ये पर्सन आज भी कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज़ दिखाई देते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी आपको कमिट नहीं कर पाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी स्ट्रेट, मैं अपने वर्ड्स को आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि मुझे शुगर कोटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को ख्वाब में, मतलब ऐसे ख्वाब दिखा देना, या ख्वाब में किसी को इतना ऊपर का दर्जा दे देना जो एक्चुअल रियलिटी में या फिज़िकल वर्ल्ड में पॉसिबल ही ना हो। अभी राइट नाउ की एनर्जी ऐसी है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सारी उम्र ऐसे ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे जो दिखता है मैं वही बता रही हूँ। 60% लोगों के पार्टनर अभी भी कमिटमेंट को लेकर थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। दिल की गहराई में आपके लिए फील करते हैं प्यार, इनसिक्योर भी रहते हैं कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ ना दे, या इन्होंने अगर आपको छोड़ा है तो कहीं ये पर्सन मुझसे आगे मूव ऑन ना कर जाए, कोई और इनको मुझसे ज़्यादा पसंद ना आ जाए, कहीं ये जो मेरे साथ वक्त इन्होंने बिताया है सेम उसी टाइप का मेमोरीज़ और उसी टाइप का एक्सपीरियंस किसी और के लिए ये फ्यूचर में ना सोचें। ये ना आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मतलब एक जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे को डांटती है, दुलारती है, प्यार भी करती है, और अपने बच्चे के सिक्योर फ्यूचर के लिए हर तरह से पॉसिबल कोशिश करती है, प्लान करती है, एक्शन भी लेती है। लेकिन माँ हमेशा यही चाहती है कि मेरा बच्चा मेरी आँखों से कभी भी दूर ना हो। तो आपके पर्सन की दिल की गहराई में यही है। चाहे ये ऊपर ऊपर से आपको बहुत ही रफ एंड टफ बनकर दिखाएं,
कई बार तो ये आपको ऐसा दिखाते होंगे कि मुझे परवाह ही नहीं है कि आपकी लाइफ में या आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अंदर से डीप डाउन आज हम उनके दिल की गहराई की बात कर रहे हैं, ना कि उनकी करंट फीलिंग की। जो उनके दिल के अंदर छुपी हुई भावना है, जो वो उजागर नहीं करते, ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि 60% लोगों को अपने पार्टनर के द्वारा कमिटमेंट मिलने में टाइम लगेगा, और ये टाइम आने वाले 4 हफ्तों से लेकर अगले 6 हफ्तों के बीच में हो सकता है। नंबर 4, नंबर 6, ये 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर आए हैं। नंबर 4 राहु का नंबर भी होता है, सडन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को, अनकन्वेंशनल चीज़ों को दिखाता है। और नंबर 6 जो है वो वीनस का नंबर है, जो रोमांस को, लव को, अट्रैक्शन को, सेंशुअल प्लेजर्स को, एक मेल के लिए उसकी फीमेल फ्रेंड और उसकी वाइफ को दिखाता है। और वीनस का नंबर जो है पीस एंड हार्मनी को भी दिखाता है। लव के अंदर जो एक पीस और हार्मनी होनी चाहिए कपल्स में, उसको भी दिखाता है। तो मुझे लगता है अगला आने वाला जो टाइम है 4 से 6 हफ्तों का, किसी सॉलिड फाउंडेशन को प्लान करते हुए फ्यूचर में कैसे जाना है या कैसे उस फाउंडेशन के लिए काम करना है, ऐसी सोच में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली उनको इस रिलेशन को खोना नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे भी निकल कर आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में करंटली कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जिसको समझने में और जिनसे निकलने में आपके पर्सन को टाइम लग सकता है। अब ये सिचुएशंस फैमिली को लेकर हो सकती हैं, घर परिवार में कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो शायद ये आपको खुलकर नहीं बता रहे, कुछ भी हो सकता है। या फिर इनके करियर में ये कुछ चेंज करना चाह रहे हैं या करियर में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना गाइज़, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में पहले करियर वाइज फाइनेंशली सिक्योर होना चाहते हैं, उसके बाद वो शादी को लेकर या फ्यूचर में एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को लेकर ज़्यादा गहराई से सोचते हैं। तो आपके पर्सन उन्हीं में से एक नज़र आ रहे हैं। अगर ये अभी तक फैमिली के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहे थे, अपनी ज़रूरतों के लिए फैमिली पर निर्भर थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे फैमिली के लिए भी पूरी करनी है, उसके बाद मैं अपने लव रिलेशन की तरफ कोई सीरियस एक्शन लूँगा। शायद आपके पर्सन में ना ये इमोशनल मैच्योरिटी काफ़ी हद तक आ गई है, जो कि एक प्लस पॉइंट है किसी रिश्ते को फ्यूचर में सिक्योर करने का। तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे पर्सन कुछ दिन तो बड़े प्यार से रोमांटिकली मेरे साथ बात करते हैं, खुश रहते हैं और बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर आपके साथ प्लान भी करते हैं, और फिर अचानक से अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं और आपको फिर अकेलेपन की फीलिंग में डाल देते हैं। और आपको समझ नहीं आता कि ये बार बार ऐसा रिलेशन में क्यों करते हैं। अपनी मर्ज़ी से आते हैं, कुछ दिन अच्छे रहते हैं, फिर अचानक से कोई रीज़न दिए बगैर या कोई रीज़न अगर दे भी दिया तो वो कोई ऐसा नादानी से भरा हुआ रीज़न होता है जिसको देकर ये फिर लाइफ से चले जाते हैं। तो आपके ना पर्सन का अवेकनिंग प्रोसेस भी चल रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नए हो या अगर आप ऑलरेडी टैरो रीडिंग देखते हुए बहुत टाइम हो गया आपको, अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि हीलिंग किसी भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। इंटरनल हीलिंग, एक्सटर्नल हीलिंग, बॉडी से, माइंड से और हमारी स्पिरिट से जब इंसान अलाइन होना शुरू होता है तो उसको समझ आ जाता है कि लाइफ में एक साथ कई चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी दिल की गहराई में ऐसा लगता है कि आप इनके एक कंपैटिबल पार्टनर, एक सूटेबल मैच हो सकते हो। लेकिन हाल फिलहाल में 60% लोगों के जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते में टाइम लेंगे। और अगर आपको इनसे बहुत जल्द
कोई सीरियस ऑफर या कमिटमेंट चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपने बनाना है अपनी लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको इतनी जल्दी कमिटमेंट नहीं देने वाले और आपको डेफिनेटली ये बोलेंगे कि प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करो, मुझे सपोर्ट करो और मेरा वेट करो। तो अगर ये चीज़ें आपको ठीक लगती हैं, आप इन सिचुएशंस को, आप इनके सर्कमस्टांसेस से वाकिफ़ हो, आपको पता है कि हाँ मेरा पर्सन जेन्युइन है, हाँ मेरे पर्सन के साथ मुझे इतना वक्त हो गया एक रिलेशन में और मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे पर्सन मेरे लिए स्टेप लेंगे, हम दोनों के फ्यूचर के लिए ही वो सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन का वेट कर सकते हो। लेकिन किसी का सालों साल तक वेट करना एक बेवकूफ़ी भी साबित हो जाती है। तो इस चीज़ में आपको इमोशनली मैच्योर बनना है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से, सालों के साल निकल गए लेकिन आप आज तक एक ही पर्सन पे डिपेंड करके बैठे हो कि वो कब लाइफ में लौटेंगे और कब मुझे कमिट करेंगे, शादी करेंगे या किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म फ्यूचर की सेटलमेंट के लिए मुझे कोई सिक्योरिटी देंगे, फिर आपको डेफिनेटली अपना माइंड ओपन करके, आंखें खोल कर रिलेशन को, सिचुएशन को और अपने आप को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि टैरो का काम है आपको मिरर दिखाना, आपको अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखाना, लेकिन आप उस गाइडेंस को कैसे फॉलो करते हो, अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाते हो, वो टोटली आपकी चॉइस है, आपकी फ्री विल है और आपका इंटरेस्ट है। तो इस इंसान को अंदर ही अंदर ये तो ज़रूर फीलिंग आ चुकी है कि आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप उनका सुकून हो, आपके साथ वो कुछ भी बात शेयर करे, चाहे वो लड़ाई भी करें आपके साथ, उसमें भी उनका दिल खुश होता है कि एटलीस्ट मेरी लाइफ में कोई तो है जिससे मैं खट्टी मीठी प्यारी वाली नोक झोंक करके भी इस रिश्ते में बंधा रहता हूँ और मेरा कोई वेट कर रहा होता है कि मेरी कॉल किसी को आएगी या मेरा मैसेज किसी के फ़ोन पर जाने वाला है। तो इस इंसान को ना वो फीलिंग बहुत पसंद है कि आप उनका वेट करते हो, आप उनको समझते हो, आप उनको केयर भी करते हो और आप उनको एक मेंटोर या एक गाइड की तरह बहुत अच्छे से एडवाइस करते हो और इनको हेल्प कर रहे हो सेल्फ अवेयर होने में, लाइफ में ग्रो करने में और अपनी लाइफ के अंदर जो प्यार वाला इमोशनल एरिया है उसमें बैलेंस लाने में। क्योंकि आप काफ़ी सेंसिटिव सोल हो मेरे व्यूअर्स। आपकी जो बर्थ चार्ट होगा, हॉरोस्कोप जो कुंडली होती है आपकी, उसमें आपका मून का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं बहुत ऐसा प्लेसमेंट होगा, या तो कुछ व्यूअर्स का मून का प्लेसमेंट चंद्रमा ग्रह थोड़ा कमज़ोर होगा या कुछ व्यूअर्स का चंद्रमा ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जिनका तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इमोशनली बैलेंस कर लेते हैं अपने रिलेशन में भी और अपनी ज़िंदगी में भी, लेकिन जिनका मून प्लैनेट उनकी कुंडली में वीक है, तो मून हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी सेंसिटिवनेस को, हमारे थॉट्स को, हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट को और हमारी इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटीज़ को भी डिनोट करता है। तो आपकी बॉडी में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, आपकी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी तो महीने के 10-15 दिन आप बहुत खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो और कभी आप बहुत ही वल्नरेबल फील करते हो, नॉस्टैल्जिक फील करते हो, एम्प्टी फील करते हो, अलोन फील करते हो, सैड फील करते हो, डिप्रेस फील करते हो और पर्सन पर को डिपेंडेंट रहते हो। ये सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में आपके मून फेजेस को भी दिखाती है। जैसे जैसे मून के फेजेस आते हैं, पूर्णिमा का चाँद, अमावस्या का चाँद, शुक्ल पक्ष का चाँद, कृष्ण पक्ष का चाँद जिसे क्रिसेंट मून कहते हैं, वेनिंग मून कहते हैं या वैक्सिन मून कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन। तो आपके पर्सन मुझे लगता है अगले आने वाले 4 से 6 हफ्तों में कुछ ना कुछ इस रिलेशन के बारे में डेफिनेटली स्ट्रांगली सोचने वाले हैं, चाहे आप सोचो ना सोचो, लेकिन ये बंदा तो आपके बारे में सोच कर ही रहेंगे। इनकी फीलिंग्स जो हैं आपको लेकर चेंज हो रही हैं। कैजुअल फीलिंग से मैच्योरिटी में इंसान की इंटेंशन बदल रही है।
आपको लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाने के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, इसी के साथ आगे जाना है, चाहे परिवार को मनाना पड़े, चाहे लाइफ में करियर को लेकर सेटल होना पड़े। और अगर अच्छी तरह से करियर में सेटल्ड हैं, वेल ऑफ फैमिली से हैं, लेकिन परिवार वाले ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स विचारों के हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको मनाने में, बट डेफिनेटली आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा डीप डाउन ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। तो गाइज, यहाँ पर कुछ राशियाँ निकली हैं आपके पर्सन की जो इनके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होंगी। ये राशियाँ कौन सी हैं? लगन, नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, सन मून राइजिंग वीनस। सबसे पहली स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, दूसरी वर्गो है, कन्या, तीसरी लिब्रा है, तुला, चौथी मीन है, पाइसेस, पांचवी टॉरस है, वृषभ, छठवीं यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस, सातवीं राशि मिथुन है, जेमिनी, आठवीं राशि लियो है, सिंह राशि, नौवीं राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ। तो आज इस रीडिंग में ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन की निकल कर आई हैं। ध्यान दीजिएगा, ये राशियाँ आपके पार्टनर की हैं, ये ज़ोडिएक उनके हैं, आपके नहीं हैं। तो अब यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस भी मैंने निकाल रखे हैं जो आपके पर्सन आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर ये है, शायद तुम अकेले रहना पसंद करने लगे हो। तो इनको कहीं ना कहीं डीप डाउन अपने दिल में ऐसा लग रहा है कि आप उनके अकेले, मतलब आप उनके बिना अकेले रहना पसंद करने लगे हो। आपके अंदर वो पावर आ गई है, आपके अंदर वो समझ आ गई है। अब आप अपना बहुत ज़्यादा बचपना नहीं शो करते, आप मैच्योरली डिसीजन लेते हो, एक्शन लेते हो और अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि हमेशा मैं ही कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, बहुत मैंने कर लिया, बहुत इस रिश्ते में मैंने अपना टाइम दे दिया, एनर्जी दे दी, अपने इमोशंस दे दिए, लेकिन मुझे आखिर में मिला क्या? तो कहीं ना कहीं इमोशनली आप मैच्योर हो रहे हो और अपनी एनर्जीज़ को आप अब उसी इंसान पर इन्वेस्ट करना चाहोगे जो आपके लिए कोई एक्शन करके दिखाए। तो इनको लग रहा है कि शायद तुम अकेले रहना पसंद करने लगे हो सकता है इनका माइंड आपको लेकर ये सोच रहा हो, लेकिन आप जानते हो कि आप भी इनसे कहीं ना कहीं प्यार करते हो, तभी तो आप टैरो वीडियोस देखने आते हो। आप भी इस पर्सन से अलग नहीं रह पाते, लेकिन आपने वो स्ट्रेंथ जुटा ली है अपने अंदर कि अगर मुझे इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करना है तो मुझे चेज़र बन के नहीं करना, मुझे वेट करना है, मुझे उतना टाइम अपने सेल्फ लव पर लगाना है, मुझे वो वक्त जहाँ पे मैं इनके लिए बेचैन फील करती हूँ या करता हूँ, उस वक्त को मुझे संभाल लेना है और मैं करियर में कुछ अच्छा करूँ, घर परिवार के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको पूरा करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में इस पर्सन को जल्दी अट्रैक्ट कर सकूँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। अगर आप ऐसी सोच में आ गए हो ना गाइज, और इस तरह का आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये बहुत अच्छे के लिए। थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होता है किसी पर्सन से अपनी एनर्जीज़ को डिटैच करना, लेकिन वही डिटैचमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। आस्क, बिलीव, रिसीव। जो भी आप मांगते हो, जिस पे आप फेथ करते हो, विश्वास करते हो और जिसके लिए आप पूरा एफर्ट लगा देते हो, बाद में उसको लेट गो कर देते हो, तो वो एनर्जी यूनिवर्स में रिलीज़ हो जाती है और वो मैनिफेस्ट होने के लिए प्रोसेस में चलती रहती है। तो आपको इस रिलेशन को अपनी लाइफ में अगर अट्रैक्ट करना है तो इनसे थोड़ा सा डिटैच हो जाइए, थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान करिए, जिससे इनको भी टाइम मिल सके, ये भी वो वाला टाइम अकेलेपन का फील कर सके। क्योंकि जब आप सारा दिन एक पर्सन को कॉल पे कॉल करी जाओगे तो उस पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। उनको लगेगा ये तो इतने कॉल करता है, अगर मैं इसका कल फ़ोन अटेंड करूँगा तो ये कल तक भी मुझे कॉल ही करता रहेगा। उस एनर्जी से ना थोड़ा सा बाहर आना है, तभी आपके इस रिलेशन में रीयूनियन जल्दी होगा, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, बाकी के लोग आज इस रीडिंग में अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं।
और बहुत कम लोग आज की रीडिंग में किसी कार्मिक पर्सन से रिलेशन में हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, फाइट ही करो बट कांटेक्ट ख़त्म मत करो। तो ये कह रहे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे। और जब ये चैनल हो रहा था मुझे लिखते टाइम मैसेज आपके लिए, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मैं फील कर रही थी। मतलब बहुत ही बचपने से भरी हुई एनर्जी है आपके पर्सन की कि चाहे फाइट ही कर लो, लड़ाई कर लो, लेकिन मेरे से कांटेक्ट मत ख़त्म करो। तो ये इंटेंशन आपके पर्सन की आगे भी रहेगी आपको लेकर। और आपकी लड़ाइयाँ होती रही हैं मल्टीपल टाइम्स, वो तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन ये रिश्ता कभी टूटा नहीं है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहेगी पर आप बंधे रहोगे एक रिलेशन में। वेरी ब्यूटीफुल। अगला मैसेज आपके पर्सन का, प्यार तो तुम्हें भी है पर तुम दिखाते नहीं। उनको पता है कि आप उन्हें प्यार करते हो और उनको ऐसा भी लगता है कि आप इस पर्सन को ऐसा प्रिटेंड करते हो कि आप उन्हें अब प्यार नहीं करते, लेकिन वो अंदर से जानते हैं, उनकी जो दिल की फीलिंग है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ जान चुके हैं कि आप प्यार तो उनसे भी करते हो, लेकिन आप जताते नहीं हो। जब आपकी लड़ाई होती होगी, जब ये आपको ब्लॉक करते होंगे, तो हो सकता है आप इन्हें बोल देते होंगे कि ख़त्म हो गया सब कुछ, मैं अब अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, मैं नहीं अब आपको प्यार करती या करता। लेकिन उनको पता है प्यार तो आप आज भी उन्हीं से करते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है गाइज़। और ये रीडिंग मैं आज यहीं क्लोज़ करती हूँ। आई होप मैंने इतना डिटेल रीडिंग दिया है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अपना प्यार ज़रूर दिखाया करें, कंजूसी मत करा करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट डालते हो। आपको वीडियोस का इंतज़ार रहता है, बहुत दिल को सुकून मिलता है कि हम सब एक फैमिली हैं। और मुझे भी रोज़ एक्साइटमेंट होती है कि डेली आपके लिए वीडियोस लाने हैं। और आप ही के एडवाइस पे, आप ही के सजेशन पे मेरे चैनल पर वीडियोस आते हैं। सो कीप ऑन राइटिंग द कमेंट्स और कीप ऑन गिविंग द सजेशंस। जो भी आप देखना चाहते हो वो ज़रूर चैनल पर आएगा। अब आपसे विदा लूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।